डियर स्टूडेंट, अब हम डिमॉर्विस थ्योरम और ऑलर्स फार्मूले की एप्लीकेशन देखेंगे और ये हमने डिस्कस किया और हमने वहां पर पॉइंट आउट भी किया कि ये किस तरह ये दोनों थ्योरम्स ऑलर्स आइडेंटिटी और डिमॉर्विस थ्योरम अप्लाई होकर कंप्यूटेशनल बर्डन को रिड्यूस करता है। ये हमने उसको उधर पॉइंट किया था और अब हम उसको देखेंगे। और देखें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी 100th पावर है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वही बात कि उसमें दो नंबर कंबाइन होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और अगर देखें यहाँ पर तो अगर मैं इसको चलें ए कह देता हूँ और इसको मैं y कह लेता हूँ, तो y कहता हूँ तो ये एक फॉर्म बन रही है x प्लस आयोटा y पावर 100। तो देखें अगर ये 100 है तो अगर हमारे पास वो बाइनोमियल थ्योरम होता है जिसकी एक बड़ी सिंपल फॉर्म होती है कि a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेल, तो ये उसकी एक फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पावर 2 है तो टर्म्स 3 आ रही हैं। तो अगर इट मींस कि यहाँ पर 100 पावर है तो 101 टर्म्स आएंगी। तो देखें आपके पास ये है एक, हमने इसको वॉल्फ्रॉम अल्फा से जरा देखते हैं कि अगर x प्लस आयोटा की पावर 100, इसको हम अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो 101 टर्म्स आती हैं। और ये देखें आपके पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन रही है। तो 101 टर्म्स देखें किस तरह आपके पास ये जो फॉर्म आ रही है, ये कंप्यूटेशनल बर्डन हमारे ऊपर है। अगर हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं 101 टर्म्स मिलेंगी। उनमें से फिर वही बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनानी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा और बाद में क्या आंसर आता है, बहुत बहुत बड़ी एक लेबर है। और देखेंगे हम आपके कैसे पोलर फॉर्म और जो सी थी ऑलर्स और जो सा है आपके पास डिमॉर्विस थ्योरम, उसने कैसे इन चीजों को जस्ट इन ए सिंगल स्टेप, हार्डली इन ए सिंगल एंड 2 स्टेप्स, अगर आपके कैसा नॉलेज है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 2-3 स्टेप में ये काम खत्म हो जाता है। वेल, लेकिन इसके लिए क्या है कि वही बात के लेट करें आप कम्प्लेक्स नंबर से, आप कहते हैं जी के कम्प्लेक्स नंबर है लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये आप लेते हैं, इसकी 100 पावर बाद में लेंगे जब हमने अप्लाई करना होगा। तो देखें यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को करें कंबाइन, तो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है और y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? अगर आपको याद हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इट मींस कि ये कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और ये इसका एंगल होगा, क्योंकि हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं फ्रॉम z एक्सिस और फ्रॉम रियल एक्सिस। ओके, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि फार्मूला सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल इन फर्स्ट, पाई प्लस कर दें माइनस कर दें, वो बाद में साइन आप कैसे उसको एडजस्ट करते हैं जैसे मर्जी आप यूज कर लें, वो हम इसको देखेंगे। ओके, अब एट द मोमेंट यहाँ पर देखें कि यहाँ से इसका जो इसका जो मॉडुलस आ जाएगा, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और एंगल क्या आ जाएगा जी? आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसको हमने डिस्कस किया था वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। चलें ये भी 1 मिनट में इसको डिस्कस कर लें। दिस इंप्लाइज दैट के r थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हम अब आप कह दें कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इट मींस कि यहाँ पर अब आप इसका आर्गुमेंट जो सा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें आप इसको कर लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ओके, इसको अप्लाई कर दें आप, तो पाई माइनस tan इनवर्स। ओके, अब मैंने बताया था यहाँ पर आपने इसको एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो थीटा जो सा होगा वो ये एंगल होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चले ये थीटा है, इसकी यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन लें तो ये थीटा, मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट में आपको पता है x और y पॉजिटिव होते हैं, जैसे मर्जी आप इसको एडजस्ट कर लें जैसा भी है आपका। तो इसको आप 1/1 कर दें, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 आपको पता होना चाहिए, आपकी बहुत अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये एंगल्स को
बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 ये आपका एंगल R, ये आपका एंगल 3 पाई बाई 4 है जो Z का एंगल है। ओके, अब आपका देखें जी पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी। अब आप देखें नाउ Z इज इक्वल टू, जो पोलर फॉर्म बनेगी इसकी R cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos ऑफ आएगा जी 3 पाई बाई 4 आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। ओके, अब देखें जी यहाँ से इसकी आप पावर ले लें। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा पावर 100। इट मीन्स कि यहाँ से इसकी भी पावर 100 हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन यहाँ पर चलें इसको अब आप सिस कह दें, सिस 3 पाई बाई 4, हमने कॉस प्लस आयोटा साइन को सिस भी कहते हैं, और इसकी पावर 100 ये जो हमने एवेल्युएट करना था। अब देखें जी इसके ऊपर बाय डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दें। ये इंटीजर है तो वो क्या कहता है कि ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने आर्गुमेंट के साथ, और ये पावर 100 पहले मॉडुलस की भी अपीयर हो जाएगी 2 की पावर 100, और ये क्या आ जाएगा सिस ऑफ 3 पाई बाई 4 इंटू 100। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 1/2 100 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर सिस ऑफ क्या आ जाएगा जी 3 पाई इंटू 25, और ये क्या बन जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें 2 की पावर 50, और सिस ऑफ ये बन जाएगा 75 पाई। देखें 75 पाई को आपने 2 पाई के मल्टीपल्स में लिखना है। ये यहाँ पर अब आपका इसको हमेशा आप इवन मल्टीपल बनाएं कि इवन मल्टीपल क्या होता है, आपको सेम रोटेशन देते हैं। ये 2 पाई फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, तो इट मींस कि 2 पाई जितने मर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सेम ओरिएंटेशन देंगे। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो देखें ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो 74 पाई प्लस आई तो 250। अब देखें सीज ऑफ 74 फर्दर कैसे लिखा जा सकता है 2 पाई के मल्टीपल में, 37 इंटू 2 पाई, या आप 2 को 74 से डिवाइड करें तो 37 आता है। जैसा भी है आप इसको देख सकते हैं। अब देखें वही बात 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें आपके पास ये ही मिलेगा। है तो यही एंगल मीन के थीटा प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के पाई प्लस थीटा ही होगा, जितने मर्जी मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ से अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई कर दें 250 और cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, हम इसको जरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। cos पाई ये आपके पास -1 होता है तो की पावर 50, ये -1 आयोटा साइन पाई 0 होता है तो आयोटा 0, मीन के इसका आंसर -2 की पावर 50 आ रहा है। तो देखें ये तो सिंपल स्टेप्स थे। हम ये आप इसको जितना मर्जी, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको बहुत जल्दी कवर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ ये आपका बहुत जल्दी आंसर आ गया है। -1 प्लस आयोटा की पावर 100, ये माइनस की पावर 50 है। इसको जरा वॉल्फ्रॉम से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि -1 प्लस आयोटा की पावर 100 उसका आंसर -250 -2⁻50 यही आंसर है, और ये ट्रू कह रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपका ये आंसर ठीक है। और ये आपने इसकी एप्लीकेशन देखी कि किस तरह ये हमारा कंप्यूटेशनल बर्डन को अब बहुत कम कर देता है और बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, और हम पावर्स से बच जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाने से बच जाते हैं।